हेलो बच्चों, क्या आप थे परेशान नेमिंग रिएक्शन को लेकर के? नेमिंग रिएक्शन की एक दमदार क्लास आपके सामने आज हम पेश कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि नेमिंग रिएक्शन में जो आपको प्रॉब्लम सता रही थी, मैकेनिज्म से लेकर के नेमिंग रिएक्शन तक की उन सभी समस्याओं के निदान के लिए आज आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर मनसा सर फिर आ चुके हैं। और जीओसी ऑर्गेनिक से रिलेटेड जो भी नेमिंग रिएक्शन में समस्याएं हो रही हैं, प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है क्या प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है या मैकेनिज्म नहीं आ रही है, क्या रिएक्शन ब्रेक नहीं हो पा रहा है, इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो देखिए आज की ये क्लास जो होगी आपके लिए खास। और यहां पर हम पढ़ेंगे सभी नेमिंग रिएक्शन की बात और नेमिंग रिएक्शन के साथ साथ उसके मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट को भी हम आपके साथ आज की क्लास में करेंगे डिस्कस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम पढ़ेंगे नेमिंग रिएक्शन की सीरीज का पहला लेक्चर। यानी आज से आपके अपने YouTube चैनल पर आपकी ऑर्गेनिक को स्ट्रांग बनाने के लिए, ऑर्गेनिक के मार्क्स को अपग्रेड करने के लिए हम आपके सामने लेकर के आए हैं नेमिंग रिएक्शन सीरीज पार्ट 1। यानी नेमिंग रिएक्शन की सीरीज में पहले लेक्चर पर हम बात करेंगे जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है एल्डोल रिएक्शन। बड़ा ही जानदार रिएक्शन है बेटा एल्डोल। एल्डोल नाम से ही सुनते ही घबरा जाते हैं। एल्डोल क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, तो हम पहले पढ़ाएंगे आपको एल्डोल किसे कहते हैं, एल्डोल शो कौन करेगा, और एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है और इसकी मैकेनिज्म क्या है। बड़ा ही अच्छा रिएक्शन है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर आपका है पार्ट 2 के अंतर्गत, उसी का यह रिएक्शन है। बड़ा प्यारा रिएक्शन है, लेकिन जब तक नहीं आता तब तक झकझोर के रख देता है। तो एल्डोल की इस सीरीज में यानी आईपीएससी नेमिंग की सीरीज का पहला रिएक्शन आपके लिए एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम सबसे पहले आपसे ये डिस्कस करने वाले हैं कि एल्डोल होता क्या है। अगर एल्डोल की बात करें तो इसमें दो टर्म है, एक एल्डिहाइड है एक ऑल है। एल्ड और ऑल, एल्ड से समझ में आता है एल्डिहाइड और ऑल से समझ में आता है एल्कोहल। और आपको याद हो तो केमिकल प्रॉपर्टी है किसका, एल्डिहाइड एंड कीटोन की। यानी एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी में लास्ट रिएक्शन हम इसे पढ़ते हैं। अगर एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी के लास्ट रिएक्शन के रूप में आप इसे पढ़ते हैं तो हम इसमें पढ़ते क्या है, हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हमें दे दिया जाए। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में लाइन पढ़ेंगे तो क्या आएगा, कहे कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन अगर हमें दे दिया जाए और उस एल्डिहाइड कीटोन को अगर मिनिमम उसमें एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स हैविंग मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये बात हमें इस लाइन का ध्यान रखना है, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन लेना है उसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। अगर मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन है तो उस एल्डिहाइड और कीटोन को हम डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ट्रीट कराते हैं। यानी डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो ऐसी केस में होता क्या है, हमें एल्डोल मिलता है। एल्डोल मिलने का मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों प्रेजेंट होता है। यानी एल्डिहाइड और कीटोन को जब हम डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो ऐसी केस में क्या होता है, हमें या तो एल्डोल मिलेगा या फिर कीटोल मिलेगा। अगर हमें एल्डोल मिलता है या कीटोल मिलता है, फर्दर हम क्या कराएंगे, कंडेंसेशन कराएंगे, यानी वाटर का रिमूवल करा देते हैं, तो जो बनता है उसे हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अब सवाल यह है कि एल्डोल कैसे होगा और कैसे होगा जरा समझते हैं। आइए हम लोग पीपीटी पर अपने चलते हैं और देखेंगे कि कहां पर क्या बातें यहां पर करनी होंगी। जैसे पहले स्टेप की बात समझिएगा, बड़ा प्यारा चीज है बेटा, बस केवल कंसंट्रेट होकर के सुनना। और अगर ये सोचो कि कम से कम समय में हम कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि नहीं तुरंत ही समझ में आ जाए, तो आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। कोशिश करता हूं कि आपको जल्द से जल्द इसको खत्म करा। एल्डोल में हमें क्या ध्यान रखना है, हमने सबसे पहले बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन्स हैविंग मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ catalyst dilute NaOH, then we get beta hydroxyaldehyde और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यानी या तो हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ऑब्टेन करेंगे या तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ऑब्टेन करेंगे। आफ्टर कंडेंसेशन वी गेट एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। यानी एक सिंपल सी कहानी ये है कि सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे पहले बेटा एल्डोल के लिए हमें लेना होगा एल्डिहाइड, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन का नाम है हमारे एल्डोल, यानी कि अगर हम एल्डोल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड लेंगे। एल्डिहाइड में हम कहते हैं कि यहां पर हम डाइल्यूट NaOH लेते हैं, ठीक है। आप रिएक्शन के टर्म्स में समझे तो ज्यादा अच्छा है। एल्डिहाइड लेंगे और डाइल्यूट NaOH लेंगे। इसमें दो तरह की केसेस बनती हैं। पहली केस में हमने कहा जब ये बनेगा तो ये क्या बनेगा, इसका नाम होगा बेटा
बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और फर्दर हम H2O का रिमूवल कर देते हैं तो जो बनता है वह क्या बनेगा? उसको हम कहते हैं ईन अल कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? ईन अल बनेगा। और दूसरा हमें क्या करना है? एल्डिहाइड के बाद दूसरे में हमने कीटोन लिया। अगर हम कीटोन लेते हैं और कीटोन में फिर हम डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएंगे तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा? यह बनेगा बेटा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनने के बाद अगर हम इसमें से वाटर का रिमूवल करते हैं तो यह क्या बन जाएगा? जैसे वो ईन अल बना था वैसे ही ये जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वह ईन ओन बनेगा। ठीक है, ईन ओन। ये लास्ट की बात हम बता रहे हैं कि शुरू में हमने कहा ईन अल बनेगा और इसमें ईन ओन बनेगा। अब एक सिंपल सी कहानी है कि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन लेना है इसमें हमें ध्यान रखना है कि मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। इस कीटोन में भी मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी ये पॉसिबिलिटी बन पाएगी। अब हम मैकेनिज्म पर बात करेंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है एल्डोल का। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रोडक्ट बनता है इसे एल्डोल कहते हैं और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम क्या कहते हैं? कीटोल कहते हैं। क्या कहेंगे? कीटोल। ये एल्डोल, ये कीटोल। और इससे वाटर का रिमूवल करेंगे तो इनोन बनेगा और ये इन अल बनेगा। अब एक सिंपल सी कहानी ये है कि सर इतना तो हम समझ गए, लेकिन हमें क्या समझना था? हमें इसकी मैकेनिज्म पर बात करनी है। यानी कि हमारा मेन मकसद ये था, हम इसे पढ़ इसलिए थे कि मैकेनिज्म इसकी क्या होगी। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, लेकिन मैकेनिज्म से पहले हमें यह समझना होगा कि कौन ऐसे हैं जो एल्डोल शो करेंगे, यानी कौन से कंपाउंड एल्डोल शो करेंगे। जैसे सबसे पहले ये बताओ कि अगर हम CH3 लिखते हैं और ये CHO लिखते हैं, ठीक है, अगर CH3 CHO है तो सिंपल सी बात, ये हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला कार्बन क्या कहलाएगा बेटा? अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए कि नहीं हो गए? इसका मतलब ये कहानी हमारी हो गई कि यह हमारा एल्डोल शो करेगा। कहते हैं कि अगर मान लो कीटोन की केस ले लें, मान लो कीटोन ऐसा दे दिया जाए, क्या यह आपका शो करेगा? कहें ये कार्बोनिल ग्रुप हमारा हो गया, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है, 3 यहां है, तो 3 अल्फा यहां हो गया, 3 अल्फा यहां हो गया, टोटल 6 अल्फा हो गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, तो ये भी शो करेगा। किसी ने कहा कि अगर HCHO दे दिया जाए तो CHO ग्रुप हमारा क्या हो गया? ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे डायरेक्ट हाइड्रोजन कनेक्टेड है, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हमारा क्या करेगा? एल्डोल शो नहीं करेगा। किसी ने कहा कि अगर हम बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं तो बेंजल्डिहाइड में क्या हम पढ़ेंगे? कहते हैं CHO यहां से लगा दोगे तो बेटा ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन ये होगा। अब 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है, तो 4 बॉन्ड बना दिया तो इसका मतलब 0 अल्फा हाइड्रोजन हो गया इसका, इसमें मतलब एल्डोल शो नहीं करेगा। लेकिन किसी ने कहा कि मान लीजिए अगर साइक्लोहेक्सेनल डिहाइड वाला केस हो जाए ऐसे ये, तो इस केस में अल्फा ये हो गया तो 1 2 3 हो गया, तो 3 बॉन्ड बना बेटा, तो इसका मतलब यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर 3 बॉन्ड से कनेक्टेड है तो 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा? यह हमारा शो करेगा। क्या शो करेगा? यह एल्डोल शो करेगा। हमने एल्डोल और कीटोन में कुछ ऐसे केसेस बताए कि कौन एल्डोल शो करेगा और कौन एल्डोल शो नहीं करेगा। अब अगर हम इसको समझ गए कि कौन एल्डोल शो करेगा और कौन नहीं करेगा, तो हम आते हैं मैकेनिज्म पर, और मैकेनिज्म पर बात करेंगे कि एल्डोल रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी और हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि मान लीजिए एकदम सिंपल सी कहानी हम लेते हैं। अगर हम मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन दे दें, केमिकल रिएक्शन में हमने कहा कि हम जो केमिकल रिएक्शन कंसीडर करेंगे, हम CH3 CHO लेते हैं। क्या लेते हैं? CH3 CHO। तो हमें कितने मोल लेना है बेटा? 2 मोल इसको कंसीडर करना है। हमने 2 मोल CH3 CHO ले लिया। अगर हम 2 मोल CH3 CHO लेंगे, हमने कहा कि हम डाइल्यूट NaOH एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो यहां पर जो बनता है वो एल्डोल कहलाता है। और फिर इसमें से हम क्या करते हैं? वाटर का रिमूवल कर देते हैं, तो जो यहां पर बनता है वह ईन अल कहलाता है। यही हमने आपको अभी तक में पढ़ाया। यानी कि पहले एल्डोल, एल्डोल क्या होगा? इसका मतलब यहां पर जो बनेगा वह बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा। क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे? वाटर रिमूव कर देंगे तो ईन अल बन जाएगा। जरा गौर करिएगा, बड़ा प्यारी सी चीज आपको बता रहा हूं। इस स्टेप के बाद हम चलते हैं स्टेप 1 में, यानी कि मैकेनिज्म की दशा में हम आते हैं। तो हमने कहा स्टेप 1 हम आपको पढ़ाते हैं।
स्टेप 1 समझाते समय हमने कहा कि इसको हम 2 मोल लिए थे। कितना मोल लिए बेटा? 2 मोल। तो हम 2 मोल लेते हैं तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो CH3 CHO हमें दिया गया, हम पहले स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल कराते हैं। अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल कराते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन जब रिमूव होगा बेटा, समझना ये CHO ग्रुप हो गया, इससे ये जो कनेक्टेड है ये अल्फा कार्बन है, और यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 3। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन में से एक H+ को हम रिमूव करा देंगे तो H+ यहां से रिमूव हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? CH2 और CHO, यानी इस पर क्या आ गया? माइनस। यानी कि पहले स्टेप में हमने आपको यह दिखाया कि हम न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहे हैं, H+ को रिमूव करके हम CH2- और CHO बना लिया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। हम कहते हैं हम स्टेप 2 में जाएंगे, तो स्टेप 2 और प्यारा है, जरा देखिएगा। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? हमने कहा ये CH3 हो गया, फिर हम कहते हैं ये CH3 हो गया और हमारे पास ये CHO ऐसे दिया गया तो C डबल बॉन्ड H हो गया। ये देखिए अगले स्टेप में हम ये कहते हैं कि अगर हम इसको देखेंगे तो ये C पर O पर क्या है? माइनस आएगा, यहां पर क्या आएगा? प्लस आएगा, और ये H आएगा। यानी कि इस केस में हमने कहा CH3 C पर प्लस हो गया, O पर माइनस, और यहां H हो गया। इस दशा को जब हम आगे समझते हैं तो ये स्टेप 2 हो गया। अगर हम स्टेप 3 पर जाते हैं, इसके स्टेप 3 की कहानी हम आपको पढ़ाएंगे, तो स्टेप 3 क्या बनेगा वो जरा समझिएगा। हम दोनों मोल्स को, यानी कि ये जो बना है इसको हम एक साथ ले लेते हैं, तो अगली केस में हम क्या बनाएंगे? अगली केस में बेटा ये CH3 है, ये C है, ये O- जो था ये H इस पर आएगा तो ये OH हो जाएगा, होगा कि नहीं? और ये जो CH है उसको रहने दो, इस प्लस पर ये माइनस वाला टर्म आकर के अटैक करेगा, ये जो CH2 माइनस वाला है ये आकर के इस पर जुड़ जाएगा, तो ये CH2 CHO हो गया। और जो ये बना हुआ है यहां पर, अभी जो हमारे सामने बना हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? इसी को तो हम नाम देते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या नाम देंगे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नाम देंगे। और ये अगर देखो, ये एल्डिहाइड है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, तो बीटा पर OH लगा है तो बीटा हाइड्रोक्सी हो गया, और ये क्या है? एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहेंगे, या फिर इसको हम प्यार से क्या कहते हैं? एल्डोल कहेंगे। क्या नाम देंगे? एल्डोल कह देंगे। और स्टेप 3 के बाद अगर हम स्टेप 4 की तरफ चलते हैं तो जो हमारा स्टेप 4 बनेगा जरा उसको गौर करिएगा। स्टेप 4 में हम क्या बनाने वाले हैं? स्टेप 4 में हम ये जो हमें कंपाउंड दिया गया CH3 है और ये CH है, इस पर OH लगा है बेटा, और ये CH2 था तो इसका एक H ऊपर कर दिया, और ये हमारा CHO है। यहां से हम जो वाटर का रिमूवल वाला केस पढ़े थे वो रिमूवल करा दिया, तो HOH मिलकर बाहर निकल गया, तो ये क्या आ गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये CHO हो गया। और ये जो बना हमारे सामने अभी दिख रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं? ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था, और इसे हम ये जो ईन अल कहे थे ना, वो ईन अल कहते हैं, और ईन अल को ही हम दूसरे नाम से एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं, यानी इसी को एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ऊपर वाला हमारा जो बना था वो एल्डोल रिएक्शन था, और ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हो गया। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट आया वो ये आया, और इस मेन प्रोडक्ट का नाम क्या बनेगा? इसका नाम अगर हम बनाएंगे तो हम 2 नंबर पे ईन देख रहे हैं, 1 पर अल है, 4 कार्बन है, तो इसका नाम होगा ब्यूट 2 ईन 1 अल। ये देखो ईनल आ गया, और जो ऊपर वाला है उसका नाम क्या होगा? ये 1 2 3 का हो गया, तो 3 पर आपको क्या मिला? हाइड्रोक्सी, और 3 नंबर जो है ये बीटा भी है, तो 3 हाइड्रोक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 हैं, तो 4 हैं। तो ऐसी केस में हम क्या करेंगे? तो 4 नंबर को हम ब्यूट लिखेंगे बेटा, तो ब्यूट एन अल हो गया, ठीक है, ब्यूट एन अल, ठीक है, तो ब्यूटेनल भी बन जाएगा। ये आपको मैकेनिज्म दिख रही है, ये क्या दिख रही है? ये मैकेनिज्म दिख रही है। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने कहा ये जो नाम हमारे पास बन गया वो क्या है? ये ब्यूटेनल हो गया। आप देखो हमारे पास मैकेनिज्म कितनी प्यारी है बच्चे। अगर आप एक दफा इसको ध्यान से समझोगे तो आपको पूरी मैकेनिज्म आसानी से क्लियर समझ में आ जाएगी, कहीं से कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए। अब देखो कि अगर हमें मैकेनिज्म एल्डोल की पढ़नी थी तो हम एल्डोल की मैकेनिज्म हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम एल्डोल की मैकेनिज्म आपको पूरा समझा दिए कि इसको हम कैसे समझेंगे। अब इसके बाद हम एक और रिएक्शन कीटोन की केस का ले लेते हैं और कीटोल की मैकेनिज्म आपको बता देते हैं। अभी जो हम देख रहे थे वो एल्डोल की मैकेनिज्म थी, अब हम देख रहे हैं वो कीटोन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कीटोल की मैकेनिज्म क्या होगी।
देखो अब हम अगला स्टेप आपको कीटोल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कीटोल की मैकेनिज्म क्या बनेगी वो हम देखते हैं। देखो एल्डोल हो गया, अब हम कीटोल की मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो कीटोल में क्या पढ़ेंगे, एल्डोल की कहानी खत्म हो गई। अब हमने कहा कि हमने CH3CHO दिया, एल्डोल बनाया, एल्डोल से इनल हो गया। अब हम कीटोल की मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि अगर मान लो एल्डिहाइड के बजाय कीटोन दे दिया जाए तो उस कीटोन वाले कॉन्सेप्ट को हम कैसे डिस्कस करेंगे, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। तो चलिए देखते हैं, कीटोन वाली मैकेनिज्म को हम ध्यान से पढ़ेंगे और कीटोन की कहानी में हम डिस्कस करेंगे क्या होने वाला है। बोर्ड पर देखिएगा, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल आपके सामने हम कीटोन का लेकर चलते हैं। हमने अभी जो मैकेनिज्म लिया था वो एल्डिहाइड वाला केस पूरा समझाया। अब बेटा हम मैकेनिज्म में कीटोन वाला केस लेकर के एक एग्जांपल आपको उसका भी बता देते हैं। तो एक प्यारा सा केस वो भी पढ़ लेते हैं। जरा देखो, अगर हम इसमें दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो दूसरा हम लेते हैं। हमने कहा कि अगर मान लो हमें एक कीटोन दे दिया जाए CH3COCH3, ठीक है, ये दे दिया जाए और हम कहें इसको 2 मोल हम ले लेते हैं। अगर हम 2 मोल इसको लेंगे और 2 मोल के बाद हम यहां पर क्या करते हैं, फिर वही कहानी लेते हैं कि डाइल्यूट NaOH ले लेते हैं। अगर हम डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो यहां पर जो बनेगा वह क्या बनेगा, वह बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा। क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और फिर इसमें से अगर हम वाटर का रिमूवल कराएंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, वह हमारा एनओन बन जाएगा। क्या बनेगा, एनओन बनेगा। अब जरा ये समझना कि हमने अभी कहा कि ये जो प्रोडक्ट होता है उसमें हमने बताया था कि ये एल्डोल है, और इसमें हम आपको बता रहे हैं कि ये जो होता है इसको हम कीटोल कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोल या कीटोल कह सकते हो। और जो ये बनेगा यही हमारा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता था। तो आप केवल यहां पर इनोन रखिए, अभी मैकेनिज्म बताऊंगा तो वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब जो कहानी उसके लिए पढ़े हो वही सेम कहानी यहां पर हमें लेकर के चलनी होगी और एक एक स्टेप को समझिएगा। मान लीजिए अगर हमें इसमें स्टेप 1 दे दिया जाए और स्टेप 1 में कहें कि हम क्या करेंगे, जैसे हम इसके पहले काम किए थे सेम वही काम हमें यहां पर भी करना है। अगर स्टेप 1 की मैकेनिज्म लोगे तो एक केस में न्यूक्लियोफाइल, दूसरे में कार्बोनिल को तोड़ते थे, वही सेम काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है। तो पहली केस में न्यूक्लियोफाइल बना लेते हैं, फिर कार्बोनिल तोड़ लेते हैं और फिर दोनों को जोड़ देंगे और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जरा देखो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। आप देख पाए थे अभी थोड़ी देर पहले कि इस सिचुएशन में टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हैं, 6 हैं। तो 6 में से आप किसी भी तरफ से निकालोगे और उधर से आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे जिधर से मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो आप देखो 3 यहां है, 3 यहां है, आप किसी से भी निकाल दो। हमने कहा जैसे हम पहले पढ़ रहे थे वैसे यहां पर भी करते हैं। तो ये CH2 हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O है और ये CH3 हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ गया, इस पर प्लस आ गया। अब हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम इसका स्टेप 2 लेकर के चलेंगे तो हम वही फिर से काम करेंगे। ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए यहां से हम CH3 लेंगे, ये C पर O माइनस हो जाएगा, यहां प्लस आएगा, इसी से हमारा CH3 जुड़ा हुआ है। अब हम कहते हैं इस O माइनस पर H प्लस का अटैक होगा और इस प्लस पर माइनस वाले टर्म का अटैक हो जाएगा। इस पर प्लस का, इस पर माइनस का अटैक कराएंगे तो तीसरे स्टेप में यानी जो स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 आएगा उसके में हम क्या पाएंगे, हम कहते हैं जो 2 मोल यहां पर हमने लिया था किसको, कीटोन को, उसको लिए रहेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो जरा देखो ये OH हो जाएगा, ठीक है। और ये जो CH3 इधर लगा है इसको नीचे लिख लेते हैं क्योंकि आगे हमें कनेक्ट करना है, और ये माइनस वाला टर्म यहां आ जाएगा तो ये CH2 हो गया और ये CO हो गया और ये हमारा क्या हो गया, CH3 हो गया। बिल्कुल परफेक्ट बन गया। ये जो बना इसी का नाम क्या होगा बेटा, जरा इधर देखो, इसी का नाम हमारा बनेगा, ये देखो कीटोन यहां है, ये अल्फा कार्बन इसके लिए हुआ, ये भी अल्फा है और ये क्या है, बीटा। तो बीटा पर हाइड्रोक्सी लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम बना बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और अगर हम इसका दूसरा नाम कहें तो दूसरा नाम इसका क्या होगा, कीटोल नाम होगा। क्या नाम होगा,
कीटोल नाम हो जाएगा। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी कह सकते हो और इसका दूसरा नाम आप कीटोल भी कह सकते हो। तो दोनों तरह की नेमिंग यहां पर हो गई। अब क्या करोगे, HOH फिर बाहर जाएगा, H2O निकलेगा और ऐसी केस में इन ओन बन जाएगा और जो हमारा कंडेंसेशन का प्रोडक्ट कहलाएगा। तो जरा अगले स्टेप पर आइए। तो अगले स्टेप में हम क्या पढ़ेंगे, अगले स्टेप में हमने कहा 3 के बाद हम 4th स्टेप पे जाते हैं। तो 4th स्टेप पे हम क्या पढ़ाते हैं आपको, हम इन दोनों को एक साथ ऐड करके बताते हैं। हमने कहा ये CH3 हो गया, ये हमारा OH हो गया, ये हमारा CH हो गया, ये H हो गया और उसके बाद ये हमारा CO हो गया और ये CH3 हो गया। हमने कहा इस HOH को बाहर निकाल देंगे तो यहां से बेटा माइनस H2O हो गया। जब H2O माइनस में हुआ तो यहां से हम क्या पाएंगे, ये CH3 है, ये C है और ये CH3 है और यहां से डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH हो जाएगा। क्या होगा, ये डबल बॉन्ड में हम यहां से ये डबल बॉन्ड हो गया और ये CH हो गया और ये हमारा C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। ये सिचुएशन हमारी बन गई। जो ये सिचुएशन बनी इसको हम क्या कहेंगे, इसी को तो हम इन ओन कहते हैं ना। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इन ओन। अभी तक जो नाम था वो बदल गया, अब इसका नाम हो गया इन ओन नाम हो गया और यही आपका कंडेंसेशन पार्ट का प्रोडक्ट है, यानी मेन प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। और अगर इसको आप नेमिंग में देखोगे तो आप 1 2 3 ऐसे पढ़ते थे ना। अब यहां से अगर काउंटिंग करोगे तो कीटोन ग्रुप यहां है, नेमिंग भी आप इसका कर सकते हो। तो आपको यहां पर पता चला कि ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहलाएगा और ये इन ओन हो गया। अगर आपको नेमिंग करनी होगी तो आप इसका आसानी से नाम भी लिख सकते हैं। तो आप अभी तक देख रहे थे ये मैकेनिज्म किसकी बता दी गई, ये मैकेनिज्म आपको बता दी गई है कि अगर हमें कोई कंडीशन ऐसे दिखाई देगी तो हम उसका नाम, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। यानी कि कीटोन का अगर हम एल्डोल रिएक्शन में ले जाते हैं, कीटोन को एल्डोल रिएक्शन में ले जाएंगे तो कीटोल बनेगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा तो इन ओन हो जाएगा। यानी कि अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि अगर हमें एल्डिहाइड या कीटोन दे दिया जाए, मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन अगर उसमें है तो हम उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में उसका ट्रीटमेंट कराते हैं और हमें सबसे पहले एल्डोल मिलता है या कीटोल मिलता है और उसके बाद फिर फर्दर वाटर का रिमूवल करा करके हम क्या बना लेंगे, लास्ट स्टेप में हम प्रोडक्ट पा जाते हैं इन अल या इन ओन। यही एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। यही पूरा का पूरा एल्डोल रिएक्शन हो गया। मुझे उम्मीद है कि एल्डोल की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा अगर कोई आपको सस्पेंस, कोई कंफ्यूजन नजर आता है तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं और जब आप मिलेंगे तो हम आगे बताएंगे। अब एक छोटा सा चीज है कि आपको होमवर्क में 1-2 क्वेश्चन दे दूं। अगर हम होमवर्क में 1-2 क्वेश्चन आपको देते हैं तो कैसे देंगे, जरा वो समझिएगा। होमवर्क में हम आपको क्या क्वेश्चन देंगे, हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, आप जरा उसको लगाइएगा कि एल्डोल रिएक्शन कैसे होगा, कीटोल कैसे होगा। अब होमवर्क में हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, जरा देखिए। पहला जो आपको करना है, तो पहला रिएक्शन आपके लिए हम दे रहे हैं कि एक एल्डिहाइड का दे देते हैं और एक कीटोन का दे देते हैं। तो आप जरा उसको बनाइएगा, देखिए कि आप बना पाते हैं या नहीं। जैसे ये CHO हो गया बेटा, पहला रिएक्शन है, हम डाइल्यूट NaOH वही अपना लिए हैं, ये पहला रिएक्शन हो गया। और दूसरा हम आपको एक कीटोन का बड़ा प्यारा सा रिएक्शन दे देते हैं। हमने कहा कि अगर मान लो, एक तो हमने बता ही दिया है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे। ये आपका 2 होमवर्क हो गया। लो, बहुत दिन हो गया होगा होमवर्क किए हुए, इसलिए इसको दे दिया। अब ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, प्यारा सा दोनों क्वेश्चन की मैकेनिज्म के साथ इस रिएक्शन को करिएगा, अच्छा लगेगा आपको। और आज क्लास 12th वालों के लिए स्पेशली हमने ये सीरीज शुरू की है जहां पर हम आपको नेमिंग की यह सीरीज करा रहे हैं। यानी कि नेमिंग रिएक्शन जितने भी आपके ऑर्गेनिक में हैं, एक एक रिएक्शन चुन चुन कर उसकी मैकेनिज्म के साथ करा दूंगा, हम वादा करते हैं आपसे और निभाएंगे भी। अब आप केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें, जल्दी आए नहीं तो निपट जाएंगे। और टेंशन लो, अब एग्जाम खोपड़ी पर आ चुका है,
जल्दबाजी अगर करोगे तो लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक एक बहुत बड़ा पोर्शन है और इस ऑर्गेनिक में जरा सी लापरवाही आपके लिए खतरे के समान है। तो आप अब खुद ही समझ पाए होंगे कि इतने दिन में जो पढ़े हैं उसका क्या रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। और आप इतने दिन में आपको समझ में आ गया होगा कि इतने दिन से जो ऑर्गेनिक आप पढ़ रहे हो उसमें आपको फायदा है, नुकसान है, कितना आपने पढ़ा है, तो ये आपको बड़े अच्छे तरीके से पता हो गया होगा, है ना। तो अब अगर ऑर्गेनिक इतना सब पढ़ने के बाद भी झिलमिलाहट हो रही है तो उसका निदान आपके सामने है। ऑर्गेनिक पढ़ें जानदार तरीके से अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर आज से IUPAC की इस नई सीरीज में। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे कल जहां पर पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल, फिर कैनिजारो। थैंक यू।